जैसे भगवान जी ने हम सबको बनाया है और भगवान वगैरह में विश्वास करता हूँ मैं, पर भगवान जी पर ही गुरु जी फिर भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति क्यों जरूरी है? हाँ। भक्ति इसलिए जरूरी है, जैसे आपको किसी ने एक गिलास पानी पिलाया, आप बहुत प्यासे थे और आपको पानी मिल नहीं रहा था, तभी किसी एक व्यक्ति ने आपको एक गिलास पानी दिया और आपने पानी पीकर अपने प्राणों की रक्षा की, क्योंकि पानी के बिना व्यक्ति मर सकता था। तो आप बहुत प्यासे थे, तड़प रहे थे, तभी किसी ने एक गिलास पानी पिलाया आपको। तो जिसने पानी पिलाया है उसको आप थैंक यू बोलोगे कि नहीं? धन्यवाद बोलेंगे। वो धन्यवाद ही भक्ति है। ईश्वर ने आपको आंखें दी, किसने दी आंखें आपको? भगवान ने। कान? भगवान ने। पाँव? तो ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया, तो ईश्वर को एक बार देखकर थैंक यू कहने का नाम ही तो भक्ति है। हे प्रभु, हम आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपका हम धन्यवाद कैसे करें? आपने हमें अनमोल जीवन दिया है। जीवन अनमोल है कि नहीं है? पर पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, वो तो आप सत्संग करोगे तब पता लगेगा। पर जीवन अनमोल है कि नहीं? हाँ। लोग जिंदगी बचाना चाहते हैं ना। हाँ। लाख करोड़ रुपया भी लगे तो लग जा, पर बचाओ। हाँ। मतलब जीवन क्या है? अनमोल। अनमोल। तो अनमोल जीवन देने वाले कौन है? भगवान। इसलिए उनको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद। उसी थैंक यू धन्यवाद इसलिए जल चढ़ाते हैं, पुष्प। प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तेरा तुझको अर्पण। इसलिए व्यक्ति भक्ति नाम जपते प्रभु श्रीमन नारायण। हे प्रभु, आपने सब दिया इसलिए हम आपको भूले नहीं। कुत्ता भी जिसके घर की रोटी खाता है, रात भर चौकीदारी करता है, तो जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसको भूल कैसे जाएं? और जो भूल जाए वो बेईमान है। और गुरुजी दूसरा ये कि जैसे भगवान जी को पता था कि कलयुग आएगा, लोगों को मतलब बुरे विचार आएंगे ऐसे ऐसे, तो भगवान जी ने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हमारे दिमाग में बुरे विचार आए ही ना, सिर्फ अच्छे ही? भाई ऐसा है कि देखो, यदि जीवन में परिस्थितियां विपरीत ना हो, यदि आपके जीवन में एक सा चलता रहे, तो जीवन का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। मतलब फिर हमें बनाया ही क्यों? हम सबको फिर बनाते ही ना अपने आनंद के लिए। आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? आनंद के लिए। आपकी खुशी है कि आपको ये ब्लैक कलर चाहिए तो आपने ब्लैक ले लिया, किसी को रेड चाहिए रेड ले लिया। अपनी खुशी से ना लोग कपड़े लत्ते खरीदते हैं और अपनी खुशी के लिए पहनते हैं। बोलो हाँ, हाँ। ऐसे ही भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाया, अपनी खुशी के लिए। तो भगवान खुश होते हैं, तो दुख तो फिर हमें ही भोगने पड़ते हैं। नहीं, दुख आपको नहीं भोगने पड़ते। आप गलत करो मत, दुख नहीं मिलेगा। आप बलात्कार करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, झूठ बोलोगे, तो भाई दंड तो मिलेगा। आप करो ही मत। तो जैसे आप गलत नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर तो भगवान ने कब कहा कि तुम चोरी करो? भगवान ने कब कहा कि तुम असत्य कहो? मत करो ना सत्य, मत करो ना गलत। और जैसे भगवान जी ने हमें पहले मरने के बाद हमें, अगर हमने बहुत गलत काम किया है, फिर हमें नरक भेजेंगे, नरक में सजा मिलेगी। भाई कपड़ा गंदा होगा तो धोबी घाट तो जाएगा। हाँ। और धोबी पटकेगा, ऐसे नरक धोबी घाट है। जैसा आप कर्म गलत किए हो तो कहीं तो सफाई होगी, तो आपकी सफाई जहाँ होती है उसे नरक कहते हैं। जैसे नरक में सजा मिलती है, फिर नरक में हमें सजा मिलती है, उसके बाद 84 लाख योनियाँ भी होती है, उसके बाद फिर अगले जन्म में जो हमारी किस्मत होती है वो भी पिछले जन्म की उससे होती है, कर्मों से। तो तीन सजा फिर एक ही उसके। 3 सजा नहीं है। कपड़े में दाग लगा है तो धोबी धो तो देगा, पर कुछ रह जाएगा। बोलो हाँ, हाँ। ऐसे ही है कि नरकों से भोगने के बाद जो छोटा मोटा 2% 5% पाप शेष रह जाता है, वो इस धरती पे आकर के भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी तो जरूरी है। फिर यहाँ तुम पुण्य करते रहो तो पुण्य इकट्ठा होता रहेगा, पाप करो ही मत।